ऐसे कोई वे मुझे भी, मैं भी लॉस्ट था, मुझे भी कोई वे नहीं पता था। बस ये था कि मुझे एक्टर बनना है। अगर आप वहाँ पे हर हर जाके डोर खटखटाएँगे, तो वो उनको आपकी सर नीड नहीं है तब। जब आपकी नीड है उनको, आप तभी जाओ। तो सबसे पहले तो इसी में उलझ गया था मैं कि मैं जाऊँ कैसे और मैं शुरुआत कैसे करूँ? जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको वो सब चीजें पता चलती हैं कि कैसे आप बॉलीवुड में एंट्री ले सकते हैं, और ये सब बताते हैं वो लोग जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। और ऐसे एक कलाकार मेरे साथ हैं, आकाश पाकीजा। आकाश, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हाय, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग मी आउट। और बहुत मज़ा आएगा सर, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये बात करने में। राइट थैंक राइट। यू सो मच। आकाश, बॉलीवुड का सपना बहुत सारे लोग देखते हैं, है ना, कि यार मुझे काम करना है, काम करना है। लेकिन वो सपने को आपने हकीकत में कैसे बदला? सर मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली बहुत लकी हूँ, क्योंकि कितने ही लोग होते हैं ऐसे जो जो चीज़ लाइफ में करना चाहते हैं और वो वही चीज़ एंड अप करते हैं वही करके। सर एज़ सच मेरा ऐसे कोई वे, मैं भी लॉस्ट था, मुझे भी कोई वे नहीं पता था। बस ये था कि मुझे एक्टर बनना है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि एक्टर नहीं बनना चाहता था और बस बन गया मैं, ऐसे नहीं सर। मैंने उतनी ही मेहनत की। और सबसे पहली चीज़ होती है कि जो ऑडिशंस होते हैं, एड के होते हैं या टीवी शो के होते हैं या फ़िल्म्स के होते हैं, आपको एग्ज़ैक्टली आप कहाँ फिट हो, आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप जाके क्योंकि अगर आप अंधेरी चले जाएँ, अगर आप आराम नगर जाएँ, अगर आप म्हाडा चले जाएँ, जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, चार बंगलों में जहाँ पे भी जाते हैं, अगर आप वहाँ पे हर हर जाके डोर खटखटाएँगे, तो वो उनको आपकी सर नीड नहीं है तब। जब आपकी नीड है उनको, आप तभी जाओ। तो सबसे पहले तो इसी में उलझ गया था मैं कि मैं जाऊँ कैसे और मैं शुरुआत कैसे करूँ? तो सर मैं मास मीडिया ग्रेजुएट हूँ नेशनल कॉलेज से। अपने कॉलेज के दौरान मैं बांद्रा में मेरा कॉलेज था, मैं कल्याण का रहने वाला हूँ। अंधेरी में पता लगा कि ऑडिशंस होते हैं और बस ऐसे ही एक दिन अंधेरी चला गया। कहीं मैंने ऑनलाइन कुछ डाला हुआ था, वहाँ से एक ऑडिशन था। वहाँ जाके पहुँचा तो पता लगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, पैसे भरने हैं। तो एक चीज़ मैंने ज़रूर सीखी थी कि कहीं पे भी आपको पैसे देने नहीं हैं। अगर आपको काम करना है तो आपको पैसे लेने होते हैं, आपको पैसे देने नहीं होते। तो वहाँ जाता था, फिर ऑडिशंस का पता लगा कि यहाँ-यहाँ होता है। वहाँ बाहर जो भी एक्टर्स मिलते थे उनसे नंबर शेयर करता था, उनको कहता था कोई ऑडिशंस हो तो बताना। तो इसी तरह पता लगा कि कौन से ऑडिशंस में मुझे जाना है, कौन से ऑडिशंस में मुझे नहीं जाना है। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि कहाँ नहीं जाना है आपको, क्योंकि अगर आप ऐसे ही चले जाएँगे तो फिर मतलब नहीं है। बाद में तो डिस्करेज, सॉरी सर, सॉरी? बाद में डिस्करेज हो जाएंगे कि यार यार कहीं काम ही नहीं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप मैं मेरे जैसा लड़का, अगर मैं कल्याण से जा रहा हूँ, हुँ, मैं 1 ढाई घंटे का सफ़र तय कर रहा हूँ, मेट्रो तो अब आया है, तब मेट्रो नहीं था शायद। हुँ। अ, तब अगर मैं जा रहा हूँ और वहाँ जाकर अगर मैं ऐसे ही लौट के आ रहा हूँ घर पे, तो मैं शायद 2 दिन में एक्टिंग छोड़ दूँगा। मैं सोचूँगा कि ढाई घंटे का मेरा सफ़र है और मैं ऐसे ही लौट के आया हूँ, तो कहाँ होगा मेरा कुछ? बिल्कुल सही कहा, ये जानना बहुत जी, ज़रूरी है कि कहाँ मेरी जगह है, कहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है, वहीं पर जाके ऑडिशन देना चाहिए। हुँ, और आकाश, बिल्कुल। रियली ऐसा एक हम लोगों ने भी वर्कशॉप शुरू किया था 3 डेज़ का, ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप, जिसमें क्योंकि मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ, तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये वाक़ई नए एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, वो फेड अप हो जाते हैं थोड़े दिन में जाके। तो इसीलिए हम लोगों ने स्पेशल एक 3 डेज़ का प्रोग्राम भी बनाया है, जिसमें हम यही सब बताते हैं, ताकि कम टाइम में वॉव! आप ज़्यादा कर पाएँ। ओके, ग्रेट। तो आकाश, अभी आपने कौन-कौन से प्रोजेक्ट कर लिए? सर मैं शुरुआत तो मैंने एड्स से ही की थी और एक्चुअली एड से भी पहले मैं एक दोस्त से मिला था ऑडिशंस में और मैंने उसको कहा कि यार तुझे अगर कोई रिक्वायरमेंट आता है तो प्लीज़ मुझे बताना। उसने कहा कि कल शूट है, चलेगा? हाँ। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अच्छा कल शूट है? तो कहा कि हाँ, तू डायलॉग वायलॉग बोल लेता है, तू अपना एक वीडियो भेज दे मुझे। और मुझे सर एक कॉल टाइम आ गया कि आज सुबह 6 बजे आप मड आइलैंड पहुँच जाना। तो मैं थोड़ा-सा हैरान भी हो गया, पर मैंने सोचा कि ठीक है, जाके देखते हैं क्या ही। मैं सुबह साढ़े 3 बजे की ट्रेन पकड़ी अपनी कल्याण से और पहली ट्रेन जो होती है सुबह पहुँच गया मैं। तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे वो एज़ अ जूनियर आर्टिस्ट मुझे बुलाया गया था हुँ, और मैं अवेयर नहीं था इस चीज़ से कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि जूनियर आर्टिस्ट का काम खराब है या अच्छा है।
बट मैं वो आर्ट में, मुझे जो आर्ट फॉलो करना था वहाँ पे, मुझे वो जूनियर आर्टिस्ट में मुझे वो क्रिएटिव सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रहा था। तो मैं 2-3 दिन गया सर वहाँ पे, मुझे कुछ 1 दिन के कुछ ₹1000 मिले थे और मैं 2-3 दिन गया। फिर वहीं से एक सर्कल से मैं एक एड का ऑडिशन देने गया, वहीं पे लोग मिले और उन्होंने कुछ मैसेज फॉरवर्ड किया और मैंने शुरुआत सर एड से की। सो आज मैं 8 साल हो गए, मैंने कुछ 40-50 एड्स किए हैं अब। ओके। और बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं सारे, जो फॉग, मैकडॉनल्ड्स, नेस्कैफे, सोनी साइबर शॉट, बहुत है सर। मैं शायद, मुझे खुशी होती है जब ऐसे बोलता हूँ कि मुझे याद नहीं है कि मैंने अरे इतनी वाह! एड्स की है, तो तो बहुत खुशी होती है। ₹1000 मिले तो शुरुआत हुई उस ₹1000 से, वो बड़ी बात थी। लेकिन बिल्कुल, अब तो बिल्कुल। ऐड में अच्छे खासे पैसे मिल रहे होंगे? बिल्कुल सर, मैं पहली बार जब मैंने ऐड की, हालाँकि ये बहुत कम है, मैं वैसे मैं बता देता हूँ, मुझे ₹8000 मिले थे पहली ऐड के। हुँ, और मुझे लगा था कि ₹8000 मिलते हैं ऐड के, हुँ, मुझे जस्ट 1 दिन में जाऊँगा, आऊँगा, मेरे 8000। बट मैंने ये नहीं सोचा था सर कि ऐड एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐड, आप एक ब्रांड के लिए आप अपना फेस वैल्यू दे रहे हो और एक एक उनका प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। राइट, और ऐड के साथ ये भी होता है कि कॉम्पिटिटिव्स भी होते हैं। अगर मैंने मैकडॉनल्ड्स किया आज, तो शायद मुझे कल केएफसी या सबवे नहीं लेने वाला है नहीं 3 लेगा। साल तक, नहीं राइट, लेने वाला है। आप कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के, इस बात पे हम आते हैं बाद में। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐड इतनी बड़ी चीज़ है। फिर मुझे किसी ने समझाया कि ऐड के तो बहुत पैसे मिलते हैं, मुझे बहुत कम मिले हैं पैसे। राइट, पर पर मैं सर बहुत खुश था कि मैंने वो ऐड किया, और हालाँकि वो पहला ऐड जो मैंने किया था वो कभी आया नहीं टीवी पे। अच्छा, तो वो एड्स की मैंने, फिर उसके बाद टीवी मैंने कुछ किया। मेरा पहला एक्चुअली शो जिसमें मैंने कॉमेडी शो, चिड़ियाघर एक शो था, काफ़ी फ़ेमस था। उसमें सर मैंने कुछ 2 हफ्ते का एक मेरा ट्रैक चला था। और मैंने, वो एक ऐसा ट्रैक था जो मेरे अराउंड ही रिवॉल्व हो रही थी स्टोरी। और मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था पूरा टाइम। और सर 2 दिन के अंदर मुझे ट्रेन में लोग पहचानने लग गए थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि टीवी का पावर कितना है इंडिया में, कि टीवी हर कोई मीडियम का आदमी देखता है टीवी। और वो टीवी किया, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे टीवी भी करना चाहिए। बिकॉज़ पहले मैं थोड़ा-सा स्केप्टिकल था, क्योंकि मेरे कॉलेज भी था मेरा। मुझे लगा था कि मैं कैसे कर पाऊँगा, कि डेली सोप तो आप रोज़ शूटिंग करते हो। तो उसके बाद सर मैंने एक फुल फ्लेज कॉमेडी शो किया, जिसमें मैं एक रैपर प्ले कर रहा था। वो परमीत सेठी जो है, उन्होंने वो डायरेक्ट किया था। उसका नाम था हर मर्द का दर्द। हुँ, वो एक कॉमेडी शो था लाइफ ओके के लिए, मैंने वो किया। और सर मैंने काफ़ी सारा क्राइम पेट्रोल किया उस दौरान। एक मेरे मेरे पापा का बहुत फ़ेवरेट है वो शो, क्राइम पेट्रोल काफ़ी देखते थे वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार कभी तू इसका ऑडिशन दे के ट्राई कर ले एक बार। तो मैंने पता लगाया गूगल से कि कौन-सी प्रोडक्शन हाउस बनाती है। पता लगा कि ऑप्टिमिस्टिक बनाती है, ऑप्टिमिस्टिक का ये ऑफ़िस है। और वहाँ एक बार चला गया मैं, और उन्होंने कहा कि सर आप मेल कर दो, आप डायरेक्टली अगर जाओगे, अगर आप बिना तो ये किसी उनके रिक्वायरमेंट के, वो कहेंगे मेल कर दो। ऐसे करके एक दिन पहुँच गया, ऑडिशन ले भी लिया उन्होंने, बाद में हो भी गया। और एक एपिसोड किया मैंने उनका, और काफ़ी बढ़िया आया वो एपिसोड। तो फिर उन्होंने वो मुझे कॉल्स करते रहे, और सर मैंने उनके साथ कुछ 15 एपिसोड किए बाद में। तो क्राइम पेट्रोल किया मैंने काफ़ी। और उसके बाद सर मैंने एक मूवी की, हाफ गर्लफ्रेंड। उसमें मैं सेंट स्टीफेंस में जो 4 लड़के थे, अर्जुन कपूर, विक्रांत मैसी, एक सुशांत शर्मा, एफटीआई के एक्टर हैं, और एक मैं, हम 4 थे उसमें। और उसमें बिहारी लहज़ा था। मैं मुंबई से हूँ, पर मुझे बिहारी मैं कई बार खुद सोचता हूँ कि मुझे कैसे कास्ट किया गया, बट उसका रीज़न ये था कि मैं राजू श्रीवास्तव का बहुत बड़ा फ़ैन था। और मैं ओके, बचपन तब से, जब मैं टीवी देखता था, तो राजू श्रीवास्तव की, मैं वो उसके जो एक्ट्स है वो करता था। तो बिहारी लैंग्वेज मुझे काम आ गई, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लैंग्वेजेज़ का ज्ञान होना कितना ज़रूरी है हमारे फ़ील्ड में। राइट, आज अगर आप देखेंगे तो हरियाणवी स्क्रिप्ट्स बनती हैं, पंजाबी स्क्रिप्ट्स बनती हैं। आपको चाहे लैंग्वेज पूरी नहीं है, बट आपको डिक्शन आना बहुत ज़रूरी है राइट। उसका। तो वो एक मैंने मूवी कर ली, कुछ शॉर्ट फ़िल्म्स हैं सर, वो आई नहीं है, अब आने वाली हैं। सो बस यही 7-8 साल में एक अच्छा क्या एक्सपीरियंस हो चुका है। मतलब एक्टिंग में जितने भी मीडियम होते हैं आपने सारे कवर कर दिए। हाँ सर, ये मुझे बहुत खुशी भी है इस बात की, कि जितने मीडियम है मैंने सारे कवर कर दिए। एज़ एन एक्टर टेक्निकली कितना फ़र्क हो जाता है जब आप परफ़ॉर्म करते हैं? जैसे कि बोलते हैं कि एड फ़िल्म जब हम करते हैं तो मोर एक्सप्रेसिव होना पड़ता है। तो आप राइट। बता पाओगे कितना डिफ़रेंस है फ़िल्म में, टीवी में और एड में? सर ऐड में, पहली बात तो 30 सेकंड की शायद अगर ऐड हुई, तो उसमें से आपके पास सिर्फ़ 20 सेकंड है, 10 सेकंड तो प्रोडक्ट विंडो में जाएँगे। वो ऐड प्रोडक्ट का, आपको 20 सेकंड में आपको सब जस्टिफ़ाई करना है।
तो एड की एक्टिंग मोस्टली डायरेक्टर की एक्टिंग होती है। एज एन एक्टिंग तो आप ही करोगे, बट आपको डायरेक्टर को फॉलो करना है। वहां पे आपको आपकी लिबर्टी नहीं होती कि आप उसको लंबा खींच सकें या एक एक्सप्रेशन पे होल्ड दे सके ज्यादा, लाइक ज्यादा टाइम तक, वो बिल्कुल नहीं होगा। आपको तुरंत करना है, आपको सब एक एक 5 सेकंड का आपको दायरा मिलता है, आपको उसमें शायद कर देना होता है, तो वो क्विक है। और आपको उसमें मेक श्योर करना, और ब्रांड जहाँ इन्वॉल्वमेंट आ गई वहां पे आपकी उंगली भी तेज, अगर मैं एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ हाथ में, तो सर वो इतने सीरियस होते हैं कि आपका उंगली वहां पे कवर नहीं होनी चाहिए, वो आपको सब प्रॉपर्ली दिखाना होता है। तो आपको एज ए एक्टर इतना वो भी स्मार्ट होना पड़ता है कि आपको कैमरा के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट दिखाना है, आपको गलतियां नहीं करनी वहां पे। तो एड की एक्टिंग बहुत क्विक है सर। जहाँ मूवी की बात आई, मूवीज में सर वहां भी आपको करना तो डायरेक्टर की, मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ सर, मुझे ऐसे लगता है जो डायरेक्टर कहता है मुझे वो करना है। और बट वहाँ आपको थोड़ा टाइम फ्रेम होता है, वहाँ आपको लिबर्टी होती है। और टीवी सर वो एक अलग ही टीवी अलग मीडियम मैं क्यों मानता हूँ, क्योंकि टीवी सर थोड़ा कहीं ना कहीं ओवर द टॉप इसलिए भी होता है क्योंकि ऑडियंस जो है वो शायद डायरेक्ट कोई किचन में कोई काम कर रहा है, और वो जो मेरी मॉम है वो काम करते करते देखती है टीवी, तो वो एक्सप्रेशन वहां पे उतना जस्टिफाई करना चाहिए। तो वो टीवी का मीडियम थोड़ा वो होता है वहाँ पे। मैं सर मतलब मैं हैरान एक्चुअली हो गया था जब मैंने एडिटिंग देखता था मैं टीवी की, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे सीन किए हैं कि वो 4 एक्टर मेरे साथ खड़े ही नहीं है, बट जब मैंने मेरा क्लोजअप था वो, और बाद में मैं जब घर पे आके मैंने देखा तो वो चारों, मैं देख रहा हूँ ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये सब एडिट हो गया, ये सब लग गया, ये अनबिलीवेबल था मेरे लिए भी। हम्म। तो सब हर मीडियम का फर्क है, और हर मीडियम का एक क्राफ्ट है जो आपको शायद एक्टिंग कर करके आपको समझ आ जाएगा कि आपको यहाँ क्या करना है, क्या आपको उतना स्मार्ट होना है एज एन एक्टर कि आप वो क्रैप कर पाओ वो चीज। आप कल्याण में रहते हो, ये जी मुंबई अगर मेन हम जो हब माने, अंधेरी जहाँ पर सारे ऑडिशन होते हैं, वहां तक आने जी। का मिनिमम 3 घंटे का टाइम तो लगता ही होगा जब आप ऑडिशन के लिए आते होंगे। हाँ सर, हाँ, 2.5 घंटे 2.5 घंटे आकाश, बिल्कुल। क्या फर्क लगता है? बहुत सारे अलग अलग शहरों से, गांव से लोग आते हैं, हम्म पैसा भी खर्च करते हैं, अंधेरी या हम्म उसके आसपास रहने की जगह भी अरेंज करते हम्म हैं, उसमें भी फंड्स डालते हैं। उसके बाद भी उनको काम नहीं मिलता, वो सो कॉल्ड स्ट्रगलर कहलाते रह जाते हैं। और आप कल्याण से सफर तय करते हैं और उसके बाद भी आपको सक्सेस मिलती है। दोनों की अप्रोच में और सोच में क्या फर्क है? सर मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो जो स्ट्रगल है वो शायद मुझे ऐसे लगता है मुझसे बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि अपना घर छोड़ के आना, और इतनी सारी यहाँ पे आपके जब मुंबई में आते हैं तो आपके खर्चे बहुत होते हैं सर, हर चीज में खर्चे होते हैं। मैं शायद एक फर्स्ट क्लास की पास निकाल के शायद मैं बैठ के ट्रेन में, नो डाउट मेरा स्ट्रगल अलग है, आप अगर भीड़ देखोगे सेंट्रल लाइन की तो वो बहुत है। मुझे कई बार ऐसे होता है मैं ऑडिशन में आता हूँ और बिना कोई ऑडिशन दिए भी चले गया हूँ, और घर पे आके मैं बोलता था मैंने दिया ऑडिशन, क्योंकि मुझे अपने घर वालों को ये फील नहीं करवाना है कि मैं वेस्ट, आई मीन मैंने अपना डे वेस्ट कर लिया, ऐसे नहीं है। सर मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो हैं बाहर से, जो एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी है जो थे, जो आए और वो चले भी गए कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो सर आपको जानना है कि आपको एक्टर क्यों बनना है। क्या आपको एक्टर इसलिए बनना है जस्ट बिकॉज आपने देखा और आपको लगा कि मैं भी ये ऐसे करूंगा, ऐसे टीवी पे आऊंगा? नहीं सर, ये आर्ट है। जैसे हर एक फील्ड होती है, आपकी रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ऑडिशन में जो 300 लोग होंगे, आप उतना ही उस लेवल का आपके अंदर आर्ट है और वो क्राफ्ट है कि आप कर लोगे, तब तो आप आओगे। अगर आप ऐसे ही आओगे तो सर, फिर अगर आप कोई क्रिकेटर बनना चाहेगा, अगर अगर वो 10 लोगों से अच्छा खेलता है तो ही वो क्रिकेटर बनेगा। वो बस सोचेगा कि मैं एक दिन मैंने ग्राउंड पे 6 लगा दिया तो मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ, ऐसे नहीं होगा। तो आपको वो सब सोच के आना है। और बहुत लोग हैं यहाँ आते हैं और अप्रोच सबका अलग होता है। अब वो मेरे हिसाब से थोड़ा समय चला गया जब शायद सिर्फ गुड लुकिंग लोगों की जरूरत थी इस फील्ड में, अब हाँ, नहीं है ऐसे, अब काफी कुछ चेंज हो चुका है। तो मुझे मेरी जो अप्रोच थी, मैं 26 साल का हूँ, बट मैं आज भी अगर कोई ऐड करता हूँ, मैं 22-23 में जाता हूँ, तो मुझे ये था कि मुझे उस जोन में नहीं जाना है जहाँ मुझे बॉडी बनानी है, और जहाँ मुझे अपनी सुंदरता से मुझे अपने आप को एक्टिंग, मुझे अपने क्राफ्ट पे ध्यान देना था। मैंने अपने क्राफ्ट पे ध्यान दिया। हम्म। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ग्रूम करना गलत है, ग्रूम करना बिल्कुल सही है, आप करो, बट आपको अपनी एक्टिंग पे जो है उस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अगर आप लैक कर रहे हो तो फॉर श्योर सर काम की कमी तो होगी वहां पे, क्योंकि अगर कोई बंदा आपसे आपको अपनी एड में या अपनी फिल्म में या अपने टीवी में लेना चाहता है, तो सर उसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्राफ्ट का उतना नॉलेज हो, उतना टैलेंट हो। तो आपने करते करते सीखा और सीखते सीखते किया। इंडस्ट्री ने सबसे अच्छी सीख आपको क्या दी? फिल्म इंडस्ट्री। सर इंडस्ट्री ने सबसे अच्छी सीख ये दी कि आपको सर एक तो रिस्पेक्ट है, फॉर श्योर है, बिल्कुल है रिस्पेक्ट। जब मैं अगर किसी
किसी ऐड या किसी इसमें आता हूँ, तो 4 लोग जो सब कहते हैं कि यार बढ़िया काम लगा, तो सर ये रिस्पेक्टेबल लगता है, कि लगता है चलो बहुत, कि मैं एक ऐसी आर्ट में हूँ, मैं एक ऐसी फील्ड में हूँ जहाँ पे मुझे इज़्ज़त मिल रही है। राइट। एक तो ये चीज़ सर, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इंडस्ट्री ने जो मुझे दी, वो सर पेशेंस। पेशेंस बहुत मुझे आज भी, आज अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे 2 कॉल्स शायद आने हैं, मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ 2 चीज़ों में, क्योंकि आप प्रोसेस होता है, एक शॉर्ट लिस्ट होता है। तो शुरुआत में जब मैं शॉर्ट लिस्ट होता था, मैं बड़ा बेचैन हो जाता था, मुझे ऐसे लगता था होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। पर सर अब स्थिर हो गया है, अब बिल्कुल ऐसे लगता है कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो जो पेशेंस सिखाए इस इंडस्ट्री ने, और इस इंडस्ट्री ने सर और भी बहुत कुछ सिखाया। इस इंडस्ट्री ने सर मुझे एक ऑब्जर्वेशन लेवल दी, कि मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व, क्योंकि एक्टिंग में कई बार आप ऑब्ज़र्व कर पाते हो चीज़ें, जो आप ऑब्ज़र्व करोगे तो ही आप वो चीज़ें पर्दे पे ला पाओगे। तो वो ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स, और सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री ने कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें मुझे सिखाई हैं, जो मुझे लाइफ़ में एक्चुअली पता लगती हैं कि हाँ, मैं इस इंडस्ट्री में आया इसलिए आज मैं इस कदर पे मैं बात कर पाता हूँ, इस यहाँ पे मैंने इतना सीखा है। सो येस। तो थैंक यू आकाश, थैंक यू वेरी मच। आकाश ने बहुत कुछ इंडस्ट्री से सीखा और बहुत कुछ आपको भी सिखाया। आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू आकाश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये थे आकाश मखीजा। बहुत अच्छी-अच्छी बातें उन्होंने बताई कि आपको अगर ऑडिशंस देने हैं तो ये मालूम होना चाहिए कि कौन-सा ऑडिशन आपके लिए। ऑडिशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। गलती लोगों से ये हो जाती है खासतौर से नए एक्टर से कि वो बस हर जगह जाके ऑडिशन देना शुरू कर देते हैं। उससे आपका समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है। आपने इस इंटरव्यू से, इस वीडियो से क्या सीखा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सब तक पहुँच पाए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join film